ज़ालबल ज़िंदानी जो BYC की एक हालिया अशात है, इसमें मुतअद्दद ऐसे दावे किए गए हैं जो हकाइक से मुत्सादम है और जो BLA और BLF को जवाबदेही से बचाने के लिए एक बयानिया तश्कील देते हैं। इस अशात में गुलजादी जो BLA के दहशतगर्द अब्दुल वदूद सतकज़ई की बहन है, उनको जबरी गुमशुदगी का शिकार जाहिर किया गया। ताहम तवील अरसे तक गुलजादी खुद ये दावा करती रही है कि उनके भाई को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जबरी तौर पर लापता किया। हकीकत में अब्दुल वदूद सतकज़ई BLA के तरबियती कैंप में शामिल हुआ था और बादजा हलाक होने के बाद BLA ने इसे अपना सरमचार करार दिया। गुलजादी को महरंग बलोच के साथ कोयटा के सिविल अस्पताल से BLA के हलाक शुदा शिद्दत पसंदों की लाशें ले जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये दहशतगर्द 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग के बाद किए गए इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मारे गए थे। BLA के इस हमले में 26 शहरी जान से गए। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, महरंग और BYC इन शिद्दत पसंदों की लाशें क्यों हासिल करना चाहते हैं? गुलजादी अशात में जबरी गुमशुदगियों पर लिखती है, लेकिन वो इस हकीकत का जिक्र नहीं करती कि उनका भाई भी BLA का दहशतगर्द था जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस था, जिनमें बेगुनाह बलोच शहरी मारे गए। अशात में BLA के हमला आवरों का जिक्र न करना ऐसे बयानिए की निशानदेही करता है जिससे BLA और BLF के दहशतगर्दों को मासूम दिखाया जाता है। अशात में ऐसे अफराद के खतूत भी शामिल हैं जो खुले आम BLA और BLF की सरगर्मियों की हमायत करते रहे। ये अफराद बरसों से इन तंजीमों के इक़दामात को जवाज फराहम करते आए हैं। ऐसा ही एक खत सायरा बलोच का है, जिन्होंने एक दस्तावेजी फिल्म में दावा किया है कि उनके भाई आसिफ और राशिद बलोच जबरी तौर पर लापता किए गए। ताहम बाद में 2023 में तस्वीर मंजरे आम पर आई, जिनमें आसिफ और राशिद कालदम BLF कमांडर अला नजर के साथ पहाड़ों में मौजूद थे। अशात में खैरुन्नसा और हानि के केसेस को भी नुमाया किया गया है। ताहम अब्दुल वदूद सतकज़ई और दीगर अफराद की तरह इन्हें भी 20 दिसंबर को एक ऐसे ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया गया जिसका ताल्लुक एक मंसूबा बंद खुदकुश हमले को रोकने से था। गुज़िश्ता बरसों में बलोचिस्तान में मुतअद्दद खवातीन खुदकुश हमलों में मुलव्वस रही, जिनमें शारी बलोच, माहिल बलोच, अदीला बलोच, गंजातुन अल-मारूफ बरमीश और जरीना रफीक शामिल हैं, जिन्होंने नौकंडी में खुदकुश धमाका किया। इन केसेस में इन खवातीन को दहशतगर्द गिरोहों के जेरे असर जबर, इंतहा पसंदी या इस्तेहसाल का शिकार बनाए जाने पर BYC मुकम्मल चुप रखे हुए है। BYC ऐसे केसेस को एक जवाज फराहम करती है। अशात इन खवातीन का जिक्र नहीं करती जिन्हें मुबैना तौर पर खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किया गया। जब खवातीन को खुदकुश हमलों में इस्तेमाल किया जाता है तो खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, लेकिन जब इसी नौयत की तरबियत के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया जाए तो फौरी मुहिम शुरू हो जाती है। अशात में शामिल गवाहियां और मज़ामीन ऐसे बयानिए से मुताबिकत रखते हैं जो BLA और BYC के मुफादात को तक़वियत देते हैं। इस नुक्ता नजर के मुताबिक ये तहरीरें इन तंजीमों के इक़दामात पर पर्दा डालती हैं और उनके जानिब से होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को मुकम्मल नजर अंदाज कर देती हैं। इससे पहले कि ये तंजीमें इन्हें शर्मचार करार दें, BYC सोशल मीडिया पर इन्हें जबरी गुमशुदगी का शिकार जाहिर करती है। खैरुन्नसा और हानि के केसेस को इसकी मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। जब इन्हें मुबैना खुदकुश हमले की मंसूबा बंदी के इब्तदाई मरहले में गिरफ्तार किया गया तो BYC की मुहिम ने इन्हें जबरी गुमशुदगी करार दिया। दुनिया के बेशतर माशरों में दहशतगर्द तंजीमों के सहूलतकारों और मावरीन को गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया जाता है। BYC की वकालत दहशतगर्द नेटवर्क्स के लिए एक बयानाती ढाल का काम करती है। हालिया मिसाल नरगिस बलोच का केस है, जिन्हें मुसल्ला BLA अफराद अगवा करके पहाड़ों की तरफ ले गए। खदशा जाहिर किया गया कि इन्हें ब्लैकमेल या मजबूर करके खुदकुश हमला आवर बनाया जा सकता है। ताहम BYC से वाबस्ता अकाउंट्स ने इस अगवा को ऐसे पेश किया जैसे वो अपनी मर्जी से गई हो। अशात में BYC के जेरे एहतमाम होने वाले वेबिनार का हवाला दिया गया, जिनमें एक कुर्द तहरीक के रहनुमा, एक तामिल रहनुमा और जमाल बलोच पांग के मीडिया कोऑर्डिनेटर जो सोशल मीडिया पर BLA और BLF की सरगर्मियों को नुमाया करते हैं, शामिल है। ये वेबिनार BYC रहनुमा समी दीन बलोच ने होस्ट किया। ये सरगर्मियां ऐसे नजरियाती रुझान की निशानदेही करती हैं जो बलोचिस्तान में शिद्दत पसंदी के बयानिए से हम आहंग है और BYC को मुमकिना तौर पर भर्ती के प्लेटफॉर्म के तौर पर
پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر خاران سے تعلق رکھنے والا 18 سالہ سرفراز BYC پلیٹ فارم کے ذریعے احتجاج اور سڑکوں کی بندش سے دہشت گردی کی سرگرمیوں تک پہنچا۔ ساجد احمد، جسے ایک اہم سہولت کار اور BLA کا ایک اہم دہشت گرد قرار دیا گیا، اس نے 8 جون 2026 کو گرفتاری کے بعد ان حقائق کا اعتراف کیا۔ سہیب لانگو، جسے BYC رہنما مہرنگ بلوچ کا قریبی ساتھی بتایا گیا، جولائی 2025 میں مارا گیا اور بعد میں BLA نے اسے اپنا سرمچار قرار دیا۔ عبد الودود سترزئی کو بھی BLA نے مچھ حملے میں مارے جانے والا جنگجو قرار دیا۔ سفیان کر، ایک نوجوان طالب علم، BYC کے لٹریچر کا شکار ہوا اور دہشت گردی کی طرف مائل ہوا اور بعد میں ایک حملے میں مارا گیا۔ ویبینارز، اشاعتیں اور جذباتی ویڈیوز دہشت گرد گروہوں کی جانب سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو خودکش حملوں کے لیے متاثر اور بھرتی کرنے میں استعمال کی جاتی ہیں، اور بعض اوقات BYC سے جڑے بیانیے بھی اس میں حوالہ بنتے ہیں۔ اس تناظر میں ظالبل زندانی ایک ایسی کوشش ہے جو عوامی رائے کو اس انداز میں تشکیل دیتی ہے جس سے BLA اور BLF کو فائدہ پہنچے اور ان کا ظلم اور دہشت گردی کو کم اہمیت دی جائے اور توجہ صرف ریاستی اقدامات پر مرکوز رہے۔ یاد رہے کہ ان تمام کیسز سے متعلق سرکاری پریس بریفنگز اور معلومات آن لائن دستیاب ہیں اور انہیں معتبر خبر رساں اداروں جیسے ڈان نیوز، جیو نیوز اور ARY نیوز نے بھی رپورٹ کیا ہے۔